जी आप सबसे जो आज का ये जो सबसे मुख्य सवाल है वो हमारे जहन में यही है। आपने बिहार में देखा होगा नवनियुक्त आयुष जो आई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेने के लिए प्रशस्ति पत्र, लेकिन मुख्यमंत्री ने उसका हिजाब खींचा। इसको लेकर के कई सारी कंट्रोवर्सी हुई, क्या कैसे देखती हैं? देखिए, बहुत अफसोसजनक और शर्मनाक हरकत है कि किसी महिला, बात हिजाब की नहीं है, बात यह है कि कोई भी महिला उनको उनका अधिकार है वो अपना आंचल किसी भी तरीके से ले, और उसको खींचने का अधिकार किसी को नहीं है। इट इज़ एन इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, प्राइवेट स्पेस ऑफ अ वुमन। तो मुझे बहुत शर्म आई ये हरकत देखकर, और ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई जो प्रदेश के सबसे ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं। तो बहुत ही अफसोसजनक है और बहुत खतरनाक है, क्योंकि अगर इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट हुआ तो वो हम सब के लिए बहुत खतरनाक होगा। महिला की गरिमा पे इस तरीके से हमला होना हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री जी अगर स्वस्थ है तो वो माफ़ी मांगे, और अगर स्वस्थ नहीं है तो ये और बड़ी चिंता का विषय है। इस वाले पे हालांकि जदयू की तरफ से ये बात कही जा रही है कि वो मुख्यमंत्री ने की उम्र इतनी है, वो बाप की उम्र के हैं और बेटी समझ करके उन्होंने ये कर दिया, तो इस पे हो हुल्ला क्यों इतना मच रहा है? देखिए, मैंने फिर से जो बात कही मैं फिर से दोहराना चाहूँगी कि कोई भी महिला हो अगर किसी पब्लिक स्पेस में है, उनकी प्राइवेट स्पेस को इन्वेड करने का अधिकार ना किसी पिता को है, ना भाई को है, ना किसी नेता को है, ना मुख्यमंत्री को है, ना प्रधानमंत्री को है। ये एक महिला की गरिमा का सवाल है, हमें उनका सम्मान करना है। और जिस तरीके से ये हरकत हुई, बिल्कुल वो बुजुर्ग है और हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जिस पद पर वो बैठे हैं उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अगर ये हरकत हुई है तो उस पद पर होने के नाते उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर वो स्वस्थ नहीं है तो ये हम सब के लिए, देश के लिए और बिहार के लिए बहुत बड़ी चिंता। एक आखिरी सवाल है इकरा जी, एक आखिरी सवाल है कि बीजेपी ने इस पे ये कहा है कि अगर हिजाब ही पहनना है तो घर में रहें, अगर नीचे से ऊपर ढक करके रहना है तो घर में रहे, बाहर क्यों निकलती हैं? इकरा जी आप सबसे जो आज का ये जो सबसे मुख्य सवाल है वो हमारे जहन में यही है। आपने बिहार में देखा होगा नवनियुक्त आयुष जो आई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेने के लिए प्रशस्ति पत्र, लेकिन मुख्यमंत्री ने उसका हिजाब खींचा। इसको लेकर के कई सारी कंट्रोवर्सी हुई, क्या कैसे देखती हैं? देखिए, बहुत अफसोसजनक और शर्मनाक हरकत है कि किसी महिला, बात हिजाब की नहीं है, बात यह है कि कोई भी महिला उनका अधिकार है वो अपना आंचल किसी भी तरीके से ले, और उसको खींचने का अधिकार किसी को नहीं है। इट इज़ एन इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, प्राइवेट स्पेस ऑफ अ वुमन। तो मुझे बहुत शर्म आई ये हरकत देखकर, और ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई जो प्रदेश के सबसे ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं। तो बहुत ही अफसोसजनक है और बहुत खतरनाक है, क्योंकि अगर इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट हुआ तो वो हम सब के लिए बहुत खतरनाक होगा। महिला की गरिमा पे इस तरीके से हमला होना हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री जी अगर स्वस्थ है तो वो माफ़ी मांगे, और अगर स्वस्थ नहीं है तो ये और बड़ी चिंता का विषय है। इस वाले पे हालांकि जदयू की तरफ से ये बात कही जा रही है कि वो मुख्यमंत्री ने की उम्र इतनी है, वो बाप की उम्र के हैं और बेटी समझ करके उन्होंने ये कर दिया, तो इस पे हो हुल्ला क्यों इतना मच रहा है? देखिए, मैंने फिर से जो बात कही मैं फिर से दोहराना चाहूँगी कि कोई भी महिला हो अगर किसी पब्लिक स्पेस में है, उनकी प्राइवेट स्पेस को इन्वेड करने का अधिकार ना किसी पिता को है, ना भाई को है, ना किसी नेता को है, ना मुख्यमंत्री को है, ना प्रधानमंत्री को है। ये एक महिला की गरिमा का सवाल है, हमें उनका सम्मान करना है। और जिस तरीके से ये हरकत हुई, बिल्कुल वो बुजुर्ग है और हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जिस पद पर वो बैठे हैं उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अगर ये हरकत हुई है तो उस पद पर होने के नाते उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर वो स्वस्थ नहीं है तो ये हम सब के लिए, देश के लिए और बिहार के लिए बहुत बड़ी चिंता। एक आखिरी सवाल है इकरा जी, एक आखिरी सवाल है कि बीजेपी ने इस पे ये कहा है कि अगर हिजाब ही पहनना है तो घर में रहें, अगर नीचे से ऊपर ढक करके रहना है तो घर में रहे, बाहर क्यों निकलती हैं?